सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। पांचमा सागर पूरन गहरा गुज गंभीर, प्याले इशक दरियाब के पीवे अरस रूहें फकीर। इन रस को ए सागर पूरन जुगल किशोर, ए दरिया सुख पांचमा लहरी आवत तिजोर, लहरी आवत तिजोर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 12 पांचवा सागर ईशक का इस तरह से हमारे हृदय को परम धाममय बनाने के लिए तारतम स्वरूप श्री राजी महाराज, श्री प्राणनाथ जी हमें कोशिश कर रहे हैं। सूर्य की रोशनी तो सभी के ऊपर बराबर ही है, लेकिन अगर वो प्रकाश कीचड़ में पड़ गया तो रिफ्लेक्शन नहीं फेंकता है। लेकिन आईना हो और आईना भी साफ हो तो उसी प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है। इसी तरह ये परम धाम का प्रेम जो तारतम सागर द्वारा बरसाया जा रहा है महामती पानी के हृदय से, लेकिन इसको ये सुन करके आनंदित होना, प्रेममय होना, इशकमय होना में हमारा अंतस्करण कितना तैयार है, मतलब अंतस्करण चित्त शुद्धि कितनी है। क्योंकि यहाँ पीवे अरस रूहें फकीर शब्द से बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। जितने जितने आपका अंतस्करण ने संसार फूंक दिया है, उतना ही हृदय साफ, उतना ही हृदय पवित्र, उतना ही हृदय नीट एंड क्लीन, और जितना हृदय साफ है उतना ही ब्रह्मानंद रस का अनुभूति होना है। हम छोटे छोटे चीजों में भी, जैसे गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है कि गंगा जल तो है, लेकिन अगर चमड़ी के बर्तन में रखेंगे तो उसको गंगा जल नहीं कहा जाता है। पात्र भी साफ होना चाहिए करके गुरुजी ने कहा है। ऐसे ही ये ब्रह्मानंद रस प्राणनाथ जी महाप्रभु परमधाम वर्णन के माध्यम से हो, चाहे राज्य का श्रृंगार के माध्यम से हो, राज्य के हृदय गुफा का भाव प्रेम के भाव से हो, दे तो रहे, लेकिन हमारा कान से ये अंदर उतर रहा है। हृदय कितना चमक है, हृदय कितना इस विषय में चाहत है। क्योंकि दूध ग्वाला लेके आता है तो माँ अपने बेटा को, अपने बच्चा को बोलते हैं, बर्तन देख पहला अंदर कितना साफ है, बर्तन कहीं जूठन तो नहीं है, तो दूध फट जाएगा अगर बर्तन गंदा है तो। ऐसे ही हमारा हृदय सत्कर्म करके, ध्यान चिंतन मनन करके, संतों के पास जा करके थोड़ा रहनी से पवित्र है तो उतना ही वो प्रेम का आनंद लज्जत लेंगे। अगर अंतस्करण मैला है, स्वार्थी है, अंतस्करण काम क्रोध लोभ मोह से भरा है, तो ये कोई असर देने वाला नहीं है। आनंद अपने परमात्मा पे कृपा तो करेंगे, लेकिन अपने करनी शुद्ध न होने से कृपा का भी वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए दोनों तरफ से एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। ऐसे धनी ने अपनी तरफ से कृपा कर रहे हैं और धनी से प्रार्थना करके अपनी तरफ से करनी शुद्धि होनी चाहिए, अंतस्करण साफ होना चाहिए, फकीरीपन होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, तब जा करके ही लाइटिंग होगा। इसलिए दरिया सुख पांचमा
लहरी आवत अति जोर। इंद्रावती के हृदय से तो अनुभव हो रहा है, देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अति सुख बड़ी रूहा को। बड़ी रूहा श्यामा जी महारानी। अति सुख श्रीराज जी महाराज के हृदय में गंजानगंज जो प्रेम का दर्शन जो हम कर रहे हैं, और वो प्रेम का पीने वाला, उस प्रेम को पात्र हमारे ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व दे दिए कि उन्होंने बड़ी रूहा को, यानी श्यामा जी महारानी। श्यामा जी महारानी बोलते ही राज्य जी का ही लीलायुक्त स्वरूप, आनंद स्वरूप श्यामा जी का दर्शन कर दिए। तो अति सुख बड़ी रूहा को। राज्य जी महाराज के हृदय में जो प्रेम है वो बड़ी रूहा जितने नजदीक से समझ सकती है और उसका आनंद ले सकती है, शायद अन्य में कम हो सकता है। हालांकि परमधाम के अंदर ज्यादा कम की बात नहीं, सब बराबर आनंद लेंगे, लेकिन व्याख्या करने वाले दिल यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ तो कमी को देश है ही संसार में। इसलिए कहीं ना कहीं सहूर करके बैठाना होता है कि जब तक ये शरीर है, यही धनी का प्रेम अनुभव करने के लिए शरीर मिला हुआ है, और शरीर द्वैत के अंदर है। तो अब द्वैत के अंदर ये अद्वैत परमधाम का प्रेम, वहां का भाव भक्ति, वहां का समझ लेकर के यहाँ पंचभौतिक देह भी पवित्र करना है, और पंचभौतिक देह में पाता तो उसको भी मुक्ति देना है, अखंड में मिलना है। इसलिए यहाँ हृदय में बसाने के लिए, प्रेम को बसाने के लिए बड़ी रूहा करके पहले आइडेंटिफिकेशन दिया। जैसे मान के चलिए अपने धरती का हृदय है, 18-20 जने अगर स्टेज पर बैठे हैं, अपने अपने महात्मा 15-20 संत महात्मा बैठे हैं, सब सम्माननीय हैं, सभी गेरुआ में बैठे हैं, टोपी पहने हुए हैं, बढ़िया। तो होते हुए भी सबका अपना अपना संप्रदाय के गुरु हो सकते हैं, सब सम्माननीय पूजनीय हैं। होते हुए भी अपने संप्रदाय के गुरु, अपने मंत्र के गुरु उस स्टेज में हैं, तो उनके साथ अपना अद्वैत हो जाता है। जो भी सामने में अपने अपने हिसाब से देखे, अपने संप्रदाय के गुरु हो, अपने जिनके साथ अपना अच्छा उठबस हो, जिनका अंतरंग बहिरंग हम जानते हैं, उनके साथ अलग ही भाव बनी जाता है। मतलब द्वैत में कल्पना करने की जगह बता रहा हूँ, अद्वैत ब्रह्मांड। द्वैत ब्रह्मांड के अंदर एक अद्वैत का दर्शन होता है, अपने ही दिल दौड़ के चला जाता है। तो यहाँ के दिल से ऐसा आनंद का एकदम, वो संतों के बीच में एक आनंद का दर्शन हो अपने गुरु के प्रति, अपने इस सिद्धांत व्यक्तित्व के प्रति। ऐसे ही यहाँ बैठे बैठे राज्य जी का उस जो हृदय में गंजा प्रेम है, उस प्रेम को पीने वाला और थोड़ा सा हमारे तक पहुंचाने वाला जो स्वरूप है बड़ी रूहा श्यामा जी महारानी का, फटाक से आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी का दर्शन हो जाता है। और उनके हृदय में ईशक तरंग अनंत। अब श्यामा जी महारानी का हृदय में ये प्रेम का तरंग ऐसा है कि पूरा 25 पक्ष परमधाम में फुवारे के भांति राज्य के हृदय से निकला हुआ आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी। अब श्यामा जी महारानी जैसे अनंत 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 आत्माएं श्री राज्य के हृदय में प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं, तो उनके अंदर जो इशक है, तरंग है, जैसे सागर का एक्सप्रेशन उसके लेयर से होता है, ऐसे धनी के अंदर का आनंद का एक्सप्रेशन श्यामा जी महारानी। सूर्य के अंदर का किरण, जो प्रकाश का एक्सप्रेशन जो है, उनका जो प्रस्तुति है किरण से, प्रकाश से,
ऐसे ही राजी महाराज के हृदय के अंदर का आनंद का खजाना का विस्तार 25 पक्ष परम धाम, उसमें श्यामा जी महारानी ईशा का तरंग अनंत, इस तरह से स्वलीला द्वैत अनुभव में धनी के आनंद का और प्रेम का तरंगों में दर्शन करना ही लीला है। तो संसार में श्री कृष्ण बोलने के बाद राधा जी करके, राधा के बिना श्यामा आधा करके गाते हैं, और विष्णु बोलते हैं लक्ष्मी लटक जाती है, तो है विष्णु के अंगना, और शिवाजी बोलते पार्वती लटक जाती है, शेष नारायण भगवान बोलते कमला जो देवी है वो पादुका चरण दबाते हुए नक्शा दिखाता है। एक घर में बोलते ही संसार में कैसे हो, अकेले हो क्या? हाँ अकेले। अकेले मतलब अकेले हो? हाँ अकेले। तो शादी कब है? शादी नहीं करोगे करके पूछ ही लेते हैं। तो ये सब किसकी व्याख्या है? एक ओम बहुशम से व्याख्या संसार का उदाहरण है, मोह का विस्तार है, वो इच्छा शक्ति प्रकट होना, अहंकार प्रकट होना और व्यवहार चलना, ये उल्टा प्रतिबिंब का उल्टे विस्तार है, ये उदाहरण है। लेकिन इसी का इन उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम सन्मुख होकर के आप जाएंगे तो राजी बोलते ही श्यामा जी का दर्शन, श्यामा जी बोलते ही 12,000 का दर्शन, ये है आनंद का विस्तार। इसलिए अति सुख बड़ी रूह को ईशक तरंग अनंत, मुख मीठी अपनी रूह को रस रसना पिलावत। इस तरह से अद्वैत ब्रह्म अक्षराद्वैत परमात्मा श्रीराजी महाराज मुखा मीठी अपनी मीठी आवाज में अपनी रूहों को रस रसना पिलावत, शब्दों द्वारा, प्रेममय शब्दों द्वारा श्रीराजी महाराज अपने आत्माओं को रसना पिलावत। तो एरिया ही हमारा सच्चिदानंद हृदय में बैठा चुके हैं और एक एक सामग्रियां सब लीला युक्त है। तो ये अनंत अनंत आनंद का भंडार में से मुख मीठी अपनी रूह को बोलने से पहले ही धरती में त्रेता युग में भगवान राम को प्रकट करके राम के मुख मीठी अपनी बोल के अपने बंदर सेना को आनंदित किया हुआ भरमार। मुख मीठी राम की मुखारविंद, सीता जी का जोड़ी और सीता जी का सहनशीलता, सीता जी का समर्पण, इस तरह से लोगों ने सृष्टि के अंदर प्रेम पकड़ने के लिए सीताराम करके राम का बोली भाषा, श्री कृष्ण बोल करके लीला पुरुषोत्तम ब्रज में गोपियों के साथ रमना, राधा जी के साथ रमना। यहाँ मुख मीठी अपनी रूह को करके समझने के लिए परमात्मा ने श्रीराज जी ने पहले ही अपने हुक्म के द्वारा लीला करवा के उनके कटाक्ष में आनंद ले रहे। सब ब्रज के लक्षण को आप देखेंगे तो वही लीला है। लेकिन तारतम सागर का, सागर ग्रंथ का उस ईशक सागर परमधाम का दर्शन कराते समय मुख मीठी अपनी रूह को रस रसना पिलाव, तब बोलते ही अनंत अनंत कृष्ण लीला का केंद्र बिंदु है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी की हाव भाव। अनंत अनंत राधा जी का आनंद का जो भी संसार में कल्पना कर सकते हैं
वो जागृत श्यामा जी महाराज के हृदय का रिफ्लेक्शन मात्र है। इसीलिए यहाँ का 84 कोष करके कृष्ण लीला का जमीन भूमि, लोग आज वहां पर परिक्रमा लगाते हैं, समर्पित हो जहाँ को बालू रमन रेती करके लोग वहां पर घूमते रमते हैं। ऐसे अनंत अनंत, ये तो झूठा है संसार, फिर भी लोगों का भाव तो सच्चा है। रमन रेती में जिस भाव से संत महात्मा श्री कृष्ण को याद करते हैं, उनके हृदय को देखिए। उस हृदय में उस बालू के प्रति कितना श्रद्धा विश्वास है। परम धाम में तो पश्चिम का चौगान ही सच्चिदानंद है। अब वही राज्य का प्रेम को अनुभव करने वाला है, तो वहां पर रमने वाले ब्रह्मात्माओं के हृदय में कितना प्रेम होगा। इसको बोलते हैं सहुर। तो हर यहाँ का भक्ति स्वरूपा का स्थान, उनका श्रृंगार, उनके ऊपर वर्णन, आभूषणों का वर्णन करके संसार में जो हृदय में बिल्कुल परमात्मा का विग्रह स्वरूप बैठाने वाले भक्त लोग हैं, उन भक्तों के ट्रैक में ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का एक शब्द उच्चारण ही ऐसा हजारों भक्तों का हृदय को पार करके एक राज्य बोलते ही मूल मिला में ब्रह्मात्मा को उतना आनंद अनुभव होता है। इसीलिए ऐसे समझ, सूक्ष्म समझ से रस पिलाने वाले राज्य महाराज का रस रसना पिलावत। तो अब अति सुख बड़ी रूह को, ईशक तरंग अत्यंत मुख मीठी अपनी रूह को। अब वहां पर रस रसना पिलावत बोलते हैं, क्या बोलते होंगे, कैसे पिलाते होंगे, ऐसा लगता होगा। तो एक काम करिए, अब उनके हृदय से कैसा रस टपकता होगा करके जब लगता है ना, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के मुखारबिंद से 18 वाणी कैसे आकर क्या विषय में आ रहा है, ये उनका ही रस पिलावत है। नजदीक से अनुभव करने के लिए बोल रहा हूँ। तारतम वाणी से आपको जो रस मिल रहा है, ऐसे अनंत अनंत वाणी का रस श्रीराजी महाराज के जीवा से उत्पन्न होता है। इसलिए मुख मीठी है अपनी रूह को, रस रसना पिलावत। हेत कर इना रूहन की प्यार सो बात सुनत। इस तरह से प्यार से बात सुनने के विषय में भी वे अनुभव दे रहे हैं। अक्षरातीत परमात्मा श्रीराज जी 12,000 ब्रह्मात्माओं के लीलायुक्त प्यार का शब्द सुनते हैं, बोल रहे हैं हेत कर इना रूहन सो। उस परम धाम के उस रूहों के साथ बात सुनना, उनका दर्शन करना, पूरा अष्टप्रहर लीला इसी में। अष्टप्रहर लीला का यही लीला से हमारा अंतस्करण पवित्र करना है। संसार के शब्दों में ईर्ष्या है, दोष है सब। अवैधानिक के शब्द में बिल्कुल प्रेम का व्याख्या है। तो ये शब्द द्वारा हम हृदय को पवित्र बनाएं, नरम बनाएं, कोमल बनाएं। तो वो कैसे करते हैं? हेत कर इना रूहन की प्यार सो बात सुनत। आपको कभी कभार हृदय में चौपाई सुनने का, चौपाई देखने का, चौपाई पढ़ने का ऐसा एक इच्छा जाहिर या एकदम लालायित हैं आप उनको सुनने उसने में, समझ लेना राजी महाराज मेरे अंदर बैठ करके मुझे प्रेरित कर रहे हैं। राजी महाराज मेरे हृदय में तो है ही, वो अंदर से प्रेरित कर रहे हैं, तो वो चाहत प्रकट कर रहे हैं। तो अब वो कितना चाहत हमारे अंदर प्रकट करेंगे, उतना ही वो आनंद देना चाहते हैं। अगर आनंद ज्यादा बढ़ाना तो चाहत ज्यादा बढ़ाएंगे, और आनंद में ठगना हो तो फिर उस जगह में संसार बैठा देंगे। तो अपने हृदय से ही ये देखना होगा कि हेता कर इन रूह को प्यार सो बात सुनत। तो आप तारतम वाणी प्यार से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा। धामधनी ने मेरे लिए तारतम का वचन भेजे हैं, और इसी वचन के श्रवण से मुझे परमात्मा राज्य महाराज को दर्शन करना है। इस तरह से जागृत आत्मा
तारतम्य वाणी को किस तरह से सुनती होगी, प्यार से बात सुनाता हो। ऐसे ही हम एक प्यारे से प्यारा व्यक्तित्व का शब्द सुनने में कितने तरसते हैं। इसके करोड़ों करोड़ों ज्यादा अनुभव आप देख लेना है कि राजी महाराज अपने मासुक स्वरूप रूहों के बातें सुनने में कितने तरसते होंगे। वो तरसना जो है हम संसार में अपने प्यारे व्यक्तित्व का आवाज सुनने में, उनका भाव की व्यक्तता हमारे ऊपर जो पड़े उसको सुनने में हम कितने लालायित। तो उसा कुछ क्षण को पकड़ लेना, उसके बाद जंप लगाना कि ओहो यहाँ तो ऐसा है लालसा। तो परम धाम के ब्रह्मात्माओं तो प्रेम का स्वरूप है। तो धनी से बात करने में कितने लालायित होंगे। तो राज्य महाराज सुनने वाला भी वैसे ही। इसलिए श्रवण में अद्वैत, स्वरूप में अद्वैत, स्वलीला अद्वैत होकर के धनी के ही होकर के धनी की बातें सुन रहे हैं। प्यार से बात सुनता सो वचन अंदर लेके, सुनने वाले फिर क्या करते हैं, उस वचन को अंदर लेके मुख सामी बान बोलत। गोपियों का वचन सुन करके श्री कृष्ण व्यंग्यात्मक बोलते थे। ये समझ में आता है क्योंकि ये लीला के अंदर है। हम भी यहीं की बुद्धि से सोचते हैं, वो भी यहाँ की लीला की। लेकिन इस तरह से बोलने वाले करने वाले हमारा सेलिशियल बॉडी, हमारे अखंड चैतन्य स्वरूप की लीला में यह व्याख्या है। तो श्रीमद् भागवत के द्वारा कृष्ण लीला में गोपियों की बातें सुनकर श्री कृष्ण कैसे जवाब देते थे, ये आकर के लीला की शेर राह के जो सार यही का है, समझा है। तो भगवान राम उन बंदरों की बात सुन करके कैसे जवाब देते थे, इस सृष्टि के अंदर की ऐसे भावनात्मक लीलाओं को दर्शन लोग करते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी अवतार भी सपना के, संसार सपना के है। इसलिए उदाहरण के लिए ठीक है, लेकिन ये चीज को चित्त में रख करके मुक्ति हो, अखंड आनंद हो, ये भ्रम न हो। इसलिए तारतम्य के लक्ष्य के बिना जीव का उद्धार है नहीं। नहीं तो पांच तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों के मत यूं निर्माण बात है कि सुपन क्यों सत्य यही हो जाएगा। चेतन है बोलते ही पकड़ लिया चेतन, ये रिफ्लेक्टेड चेतन है, वो तो याद ही नहीं है ना। इसलिए हे तकर इन रूह की प्यार सो बात सुनत, सो बचन अंदर लेके मुख सामी बान बोलत। प्यारे सुंदर साध जी, ये चौपाई सागर ग्रंथ, खिलवत परिक्रम सागर, तारतम्य वाणी का कोई भी शब्द उसमें पहला मैं बार बोल रहा हूँ, बेस क्लियर होना चाहिए कि हमारा अंतस्करण देखा सातों सागर देखा सातों लोग ऐसे चौपाइयों के द्वारा, वेद शास्त्र उपनिषद के द्वारा ये जो क्षर पुरुष संसार में जो हम संतों ने जो व्याख्या करके सुना है, जैसे गोपियों का प्रेम, राम लक्ष्मण की भक्ति, लक्ष्मण का भाव, भारत का भाव, ये सब से हृदय पवित्र बनाना है, समझदार बनाना है। इसलिए भगवान ने अवतार धारण किया। अवतार धारण करते जीव का एक प्रकार का आस्था बन ही जाता है। राम ने राक्षसों को मारा तो क्या हुआ, तो अज्ञानी था, दुख देता था, मार दिया। राम के प्रति हमारा हृदय कठोर होता ही नहीं। श्री कृष्ण ने इतनों को मारा तो क्या हुआ मारने से, तो श्री कृष्ण को निर्दयी नहीं देख सकते हम, दयालु ही है, उन्होंने उनको पार लगाया। बस यही चीज परमात्मा के हर लीला में संसार में देख करके
अंतस्करण साफ बनाए तो ऐसे अंतस्करण में परम धाम के श्रृंगार की बात जमेगा, नहीं तो फिर वो भी दूध में फिर खट्टा नींबू डाला जैसा फट जाएगा। ये चीज समझ में आनंद है, और समझ के लिए तैयारी ज्यादा लगती है। तो वेद शास्त्र उपनिषद भी वही बात बोल रहे हैं, चित्त शुद्धि की बात करते हैं, अंतस्करण के साफ की बात करते हैं, तब जाकर के आप ब्रह्म का अनुभव कर सकोगे। इसीलिए धनी ने सागर ग्रंथ में ये जो प्याले शकत दरियाब के पीवे और असर में फकीर बोले ना, ये शब्द से बार बार हिटिंग हो रहा है। जब तक हृदय संसार से बिल्कुल वैराग्य करके सारा समय, सारा कण कण समय का कण जो है, जैसे चीनी का मिश्री का जितना भी कण करो, जितने भी धूल करो, वहां मिश्री का धार्मिक मिठास जरूर रहता है। ऐसे ही परम धाम का हर कण, हर बूंद, हर जितना बारीकी से देख सकते हैं, वो सब राज्य का सच्चिदानंद का विस्तार है। तो ये बेस आप बनाएंगे तो फिर क्या होगा, सो बचन अंदर ले के मुख सामी बान बोलत, हेत करई न रुहन की प्यारसों बात सुनत धामधनी, सो बचन अंदर ले के मुख सामी बान बोलत। उसके बाद वो स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, तो बोलेगा कैसे, क्या बोलेगा, प्रेम ही तो बोलेगा। वो बोली सत्य है। कहने की संसार में एक शब्द है कि शब्द वही है, लेकिन वो शब्द ईश्वर से टच हो जाता है तो उस शब्द का भी, शब्द में भी प्राण प्रवेश होता है, बोलते हैं। समझ में आई बात? संसार में चिंतक लोग कहते हैं शब्द भले ही मोह शब्द, शब्द भले ही विषाद हो, निराशा हो, लेकिन ईश्वर से टच हो गया तो वो दिव्य बन जाता है, ऐसी भावना है। सपोज श्री कृष्ण बछड़ा चरा के आने में देरी कर दे तो सखियों को वियोग हुआ, विषाद हुआ। सीता जी लंका में रहे, राम तड़पने लगे। है तो ये तड़पन अच्छा नहीं है, लेकिन तड़पन शब्द जो है, वियोग शब्द जो है, वो सीता रूपी आत्मा और राम रूपी परमात्मा के द्योतक है, इसीलिए ये वियोग भी संयोग है। अगर वही हम अपने शरीर संसार स्वार्थ में ये वियोग शब्द लगाएं तो वो वियोग हमें नरक भेजने वाला है। ये आसक्त है, इसको बोलते हैं आसक्त। ये लीला नहीं होता है। जब परमात्मा अवतार धारण कर आने में भी यहाँ पर उसको हृदय को भाव पवित्र बनाने के लिए इन शब्दों को प्राण भरते हुए चिंतक कहते हैं कि जो भी शब्द हो, लेकिन ईश्वर से टच हो गया तो उसमें प्राण भर गया, वो अखंड है, शब्द अखंड है बोलते हैं। तो राज्य का श्रृंगार वर्णन करने वाला, श्यामा जी के हृदय को आनंद को वर्णन करने वाला इन तारतम्य का शब्द क्या, ये अखंड शब्द नहीं है। इन शब्दों ने उस सत्य परम धाम का टच नहीं किया, इसलिए 18,000 वाणी में एक एक अक्षर जो सब अखंड हो गया। उसी का है विष्टा का आनंद जैसा, शब्द ही सत्य हो गया, शब्द ही परम धाम हो गया।
सो बचन अंदर लिए कि मुख सामी बाना बोलत। अब धामधनी कैसे बोलते होंगे प्रेममय शब्द, सौर कर लेना, इतना अनुभव कर लेना कि भगवान श्री कृष्ण को व्यंग्यात्मक बोली से उस समय के सारे ब्रह्मांडों आंखों गेहलो, सारा ब्रजवासी उनके पीछे पागल हैं और आज भी वही दशा है। और कृष्ण कथा से, राम कथा से लोग, भावुक लोग कथा से अद्वैत हो जाते हैं। तो परम धाम से आई ब्रह्म आत्माएं परम धाम की ऐसी व्याख्या से वो सुनते सुनते उनका हृदय परम धाम स्वरूप से परम धाममय हो जाता है। तो शरीर उठता है, शरीर उठेगा नहीं, शरीर तो राज्य के हुक्म से उठेगा, लेकिन उनका अंतस्करण के कहीं ऐसा कोना नहीं बचा जिसमें संसार टिका हो, क्योंकि संसार के हर शब्दों को उन्होंने अखंड कर दिया और ब्रह्म का द्योतक कर दिया। राज्य को परमात्मा को पहचानने वाले शब्द बना दिए, सुवचन अंदर लिए के। इस तरह से नैनो नैन मिलाए के अमिरस सिंचत, अपने अंग रूहे जान के नेह नयन उपजावत। धामधनी ऐसे करते हैं, नैनो नैन मिलाए के। संसार में नैनों में नैन मिलाए तो मुंह बढ़ता है, उसके बाद बहुत कुछ संदेश फेंकता है सब। वो नैन भी मुंह, क्योंकि वो नैन के पीछे बहुत भयंकर अज्ञान बैठा हुआ है। उस बैठा अज्ञान का पर्दा से यहाँ का नैन बोलो, कान बोलो, संसार का हर एक्टिविटी मायावी, शब्द ही मायावी, अंग ही मायावी वो रहता है। लेकिन इसी जगह में गुरुजी मंगलदास जी का नैन में नैन मिलाए बोलेंगे तो उनकी तपस्या के तपशक्ति से उस नैन में परम धाम का भावना आ जाता है, इसलिए वो नैन सफल हो गया। तो वो नैन शब्द जो गुरुजी मंगलदास जी के इर्द गिर्द घूमा, वो नैन शब्द में क्या हुआ, तपस्या के कारण, चित्त शुद्धि के कारण वो नैन शब्द ही मुक्ति हो गया। मतलब शब्द स्वरूप धारण करके मुक्ति हो रहा है। इसलिए प्राण जी पहले बोले मैं चुन चुन के शब्द, कहने का मतलब ऐसे शब्द जो धनी को हृदय को श्रृंगार करे, अपने हृदय में उनका श्रृंगार बैठे, ऐसा करना है। तब जाकर के पूरा पर्सनालिटी जो है अब द्वैत नहीं रहा। आंख धनी को देख रहे, कान धनी को सुन रहे, अंतस्करण धनी को सोच रहे, शरीर परमात्मा की सेवा कर रहा है। तब जाकर के इतही वैकुंठ इतही शून्य इतही प्रकटे पूर्ण पार ब्रह्म तारतम के बल से अपने अंग रूहे जान के नेह नए नए उपजावत परम धाम में। इसलिए सुख के ते कहूं श्याम जी के हक, सुख बिना हिसाब श्याम जी अनुभव करती है। राज्य के पास तो बेहिसाब तो है ही। ये तरीका से अब हम अच्छा सुख केते कहूं श्याम जी के, बोले ये सुख सोई जान जो पिए न साकी सरा। बोला साकी का मतलब पिलाने वाला, पिलाने वाला। राजी महाराज ने तारतम बानी द्वारा जो शराब पिलाए हैं, जो दारू जो मस्ती पिलाए हैं, तारतम बानी द्वारा इस तरह से अपना परात्म स्वरूप को देखे करके वो अनुभव करने का जो जुगाड़ किया, हिम्मत किया, तो स्वयं थोड़ा बहुत पीने लगेंगे तो अपने परात्म स्वरूप में जो पी रहे हैं वो भी वो क्या देखेगी, बूंद की तरह देखेगी और अपने ही मूल स्वरूप श्यामा जी के अंदर तो फिर कितना प्रेम का रस होगा। इसलिए सुख केते कहूं श्यामा जी के।
हक सुख बिना हिसाब, श्यामा जी ऐसे करते। इतना करने से अब राज्य का हृदय में जितना प्रेम है, जितना आनंद है, वो खत्म होगा नहीं। वो तो नित नित नौले रंगा, वो तो पल पल बढ़ता रहता है। वहां से श्यामा जी जो अनुभव करते उसको लेकर के थोड़ा सा हमारे अंतस्करण में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर श्यामा जी से भी इतना न रहता, फिर अपनी रूह, अपने परात्म को देखकर अपने परात्म में कितने आनंद होगा उसको फिर करके कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हृदय का रग रग जो है प्रेम से भरे। मतलब मकसद वो है। रस भरी अति रसना। फिर श्यामा जी महारानी राज्य महाराज को रसना को देखती है। अब रसना में तो नरम तो वैसे भी है। धरती में एक प्रेमी एक प्रेमिका आपस में अपने अपने अंगों का कितना प्यार और सम्मान के साथ देखते हैं। मोहग्रस्त है, बिल्कुल अंधा है, लेकिन लक्षण सेम है। ये खासियत है। भक्त भगवान के हृदय में सारा ब्रह्मांड, भगवान के जीवा में सारा रस देखता है भक्त। और मोहयुक्त व्यक्ति अपने संतान के अंगों अंगों में मोह का क्या क्या देखते हैं वो जाने। उदाहरण ले सकते हैं, उसका लक्षण लेकर के। अच्छा तो फिर शौर करो। अक्षरातीत राज्य महाराज के अंदर कितना प्रेम होंगे और उस प्रेम को पीने वाला का दर्जा कैसा होना चाहिए। इसलिए पहले श्यामा जी का दर्जा रखेंगे। श्यामा जी का दर्जा संपूर्ण 12,000 का केंद्र बिंदु, उतना ही आनंद का स्वरूप है। तो श्यामा जी उस आनंद को लेकर के सुंदर साथ को हृदय में पिलाती है। तो थोड़ा सा ब्रह्मात्मा भी सहन करने का, तसौर करने के लिए होश में रहते हैं। ऐसे सौर करते करते हुए जिस दिन बेहोश हो जाए संसार से, तो परम धाम की पूरी तरह होश में आए, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए ये सुख कयो न जावहीं, जो सुख देता जुबान। रस भरी अति रसना, अति मीठी बल्लभ बान। बल्लभ में प्यारे धनी का जो रसना से जो बाण निकलता है वो कितना निस्वार्थ है, कितना प्रेम से भरा हुआ है, कितना है। तो कैसा होगा, जैसा लगता होगा 18,000 वाणी को कल्पना करो। फिर अब वो अखंड धाम में अखंड शब्द, अखंड तो कितना है वहां के एक सेकंड के क्षण में 18,000 वाणी आई। तो उस वाणी में प्राणनाथ जी के मुखार में निकला। तो अब वो वाणी में क्या होगा, प्रेम कितने बार आया होगा, प्रेम का भाव किस तरह से किया होगा, उसका भंडार है राज्य का हृदय। तो सागर पांचमा इसक का गहरा गुज गंभीर। तो उस गंभीरता को देखें प्रेम के कारण। ये सुख मीठी बान के करहित कर प्यार। रस भरी अति रसना, अति मीठी बल्लभ बान। ये सुख कयो न जावहीं, जो सुख देता जुबान। तो राज्य का जुबान कितना महत्वपूर्ण हुआ ना। चलो राज्य का जुबान का महत्वपूर्ण आत्मसात करना हो अगर आपको, तो आप सही अर्थ में एक जागे का भान होता है। मैं जागृत हो गया ऐसा भान लगता है। तो धनी के मूल मिलाव के जुबा में कितना रस है। सुख कय न जावहीं, जो सुख देता जुबान, ऐसा लगता है। तो महामती प्राणा जी तो साक्षात थे, आप देख सकते हैं। तो उनको जुबान को देखिए तो 18,000 वाणी उच्चारण करने वाला जुबा में कितना रस होगा। कितने सौभाग्यशाली होगा वो जुबा जो 18 वाणी उच्चारण कर रहा है। और वो वाणी उच्चारण करते समय जीवा से तो दे दिया रस, तो प्रष्ट करने के लिए दांत में लगा होगा। तो प्राणनाथ जी का दांत कितना मतलब प्रेम का खजाना, कि परम धाम का प्रेम या फिल्टर करके स्पर्श करके जितना चाहे उतना दे रहे हैं। तो फिर प्राणनाथ जी को बुद्धि का दर्शन करिए, जिस बुद्धि में रस पिलाने से ही मतलब। प्राणनाथ जी को मन को कल्पना देखिए, क्या क्या सोच करके दिव्य अंदर से ब्रह्मात्मा को खोज में निकले। तो चलो राज्य महाराज का हृदय से अनंत ब्रह्मांड का
व्यवस्था करके आने में कहाँ कहाँ कलाम अल्लाह आदिश कहाँ कहाँ ज्ञान देते आए हो सारा। अब वो सब दिमाग में नहीं पहुंचता है सौर करने के लिए तो कोई बात नहीं। तारतम वाणी के शब्दों को तो रसन राज्य को देखो, देखने के प्रयास करें तो कुछ अनुभूति हो सकती है नजीक से। ऐसे करते करते आप अपने ही जमाने में राज्य को वाणी लेकर के ये वाणी को एक एक उच्चारण और जो कोई पाठ कर रहे हैं एक एक उच्चारण करके तो आप उनको देखते ही उनके रचना को प्रणाम, जो वाणी को उच्चारण कर रही है। क्योंकि धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा। एक वात्सल्य माँ अपने बच्चा को पालती है बढ़ती है, जैसे वो अब बोली जब से वो बोली अगर उसे माँ करके हैं करके उसका बोली फूटा तो माँ उसके ओठ में चुमती है और माँ उसको गले लगाती है, ओठों में चूम चूम करके हैरान करती है। उसको इतनी खुशी बात चल जाता है कि बच्चों की आवाज आई। उस आवाज के पीछे उसने 100 साल की आवाज देख सकती है। अब ये जितना दिन अगर वो आवाज नहीं आई तो मुख से, तो इसका मतलब माँ उस शब्द के पीछे क्या देखती है। ऐसे राज्य की वाणी के पीछे राज्य का हृदय देखने का वो तो रूहानी ब्रह्मात्मा ही देख सकते हैं। बोलते हैं अब क्या किया जाए। इसलिए कई सुखा मीठी बान के हक देता कर प्यार, प्यार से देते। ये प्यार से देते है वाणी। धनी के वाणी ने आपको हृदय में संसार बैठा है कि हटाया बता पहले। धनी के इस वाणी ने तारतम वाणी से आपको हृदय संसार तरफ फंसा कि निकला। अब यहाँ का प्रेम के व्याख्या से आपने संसार फैलाए और यहाँ को शब्द प्रेम भरी शब्द से आपने जेठी तो समझे कांची में ले आए जो गौरे बनते तारतम वाणी को प्रेममय शब्द से केटी फकाउनु गयो भने अनि खायो। कति राम्रो राम्रो प्रेमको शब्द छ हेर न भन्दै। क्या बताऊं, शब्द यही है। अब कहाँ घट रहा है अपना हृदय, इसीलिए हृदय को भरोसा नहीं है मन का। आप क्यों ऐसे बोलते हैं? मैंने देखा इसलिए बोल रहा हूं। चौपाई डाल डाल कर अब तो इसने भी नेशनल स्टेज पाई सक्यो। ऐसे 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 शब्द प्रयोग करने में नेशनल शब्द पा चुका है, पता है? तो शादी के समय में वो जो दुल्हा दुल्हन जा रहे थे वहां पर चौपाई लिखते, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात करके दुल्हा दुल्हन शब्द आया करके चौपाई कहाँ डाल दिया है। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये समझे हुए लोग इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, लगता है आपको? धनी ने ये तुम दुल्हा मैं दुल्हन प्राणना जी जब बोल रहे थे दुल्हा दुल्हन शब्द प्रयोग किए तो क्या माया का उसका, तो ये दुल्हा दुल्हन करके जो गांठ बांध रहे हैं, चौपाई है गांठ से फंसने से ऊपर उठ करके उस परात्म परमात्मा आनंद के लिए और ये मोहानंद के लिए विषयानंद के लिए तुम दुल्हा तुम्हें दुल्हा, तो शब्द चोरी करके फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? तो प्राणा जी कितने दुखी होते होंगे। इसलिए बोल रहा हूं पूरा स्वरूप साहेब पढ़ करके पागल जैसा तो दिख रहा है, लेकिन अंकुर जीव का है। लगता तो बिरहनी जैसा लगता है। स्वरूप साहेब कांध में लेकर के चल रहे हैं। हम तो बानी की मेरा कुछ नहीं, शब्द तो है, आकृति भी दिखाते हैं, लेकिन भाव कहाँ डाल रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि शब्द यही है। अब समझ कितना है, जीव में कितना पात्रता है, जीव कितना गलित गात है।
जीव में फकीरी है कि नहीं। इसलिए अब अपना अपना जिम्मेदारी खुद लेना, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते इसके लिए। जिन पाए तिन माए समाए राख दस, इसलिए प्राण जी बोल रहे हैं ये जाग क्यों मारो ना, मैं तो ये निकलने नहीं चाहता हूँ ये शब्द, लेकिन धनी मुझे करके निकलता है शब्द, और देखते होंगे सामने में क्या कर रहे हैं कर मेरा शब्द को लेकर के कहाँ प्राण जी निराश होते। और निकली हुई बाण वापस नहीं आती, निकली हुई गोली वापस नहीं आती। ऐसे ही ये वाणी निकल गया, वापस लेना बनता नहीं है, नहीं तो मैं सब पोको पार झोला में परम दम जान्थे भन्थ्यो प्राण कट्या कुटुक शब्द सबै पोको पार फेरि फर्काएर ल्याएर कलाई कमै लगेर हलाई हमै लगेर उतै परम धाम तिरै बरु जति हुन्छ उतै जे हुन्छ हुन्छ। यो संसारमा दिनु फाइदा छैन, संसार में देने फायदा नहीं है करके प्राण जी अगर बनता ना तो वापस कर लेते सारा शब्द। सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसे धनी का निवृत्ति परक शब्दों को आसक्ति लोग प्रयोग करके संसार में गुणांग इंद्रियों का रंग भरने, ऐसे बुद्धि के लिए बोल रहे हैं। प्राण जी महाप्रभु 45 साल करीब के थे, है ना। 1775 का 1675 का उनका प्रकटीकरण, 1700 में ऐसे ही 25 हो गए, और 25 में 16 जोड़ो, 25 में 16 जोड़ते समय कितना हुआ, 10 जोड़ने से 35 और 40 और 41। प्राण जी 41-42 वर्ष के कब थे जब वो जूनागढ़ जा रहे थे, तो 8 साल की तेज कुमारी रास्ता में मिली। तो तेज कुमारी 8 साल की, पूर्व का जीव फूलबाई, परम नाम के अमलावती, और यहाँ साक्षात राजी स्वरूप प्राण जी इंद्रावती आत्मा। इंद्रावती आत्मा के भाषा से अमलावती आत्मा, और राज्य की भाषा से तो सखी मुलाकात हुई। अब वो फूलबाई ही तेज कुमारी बन के आई करके, अब तेज कुमारी को सूरत में गादी पर रख करके, यहाँ कितने कथाकार बैज महारानी को यहाँ पर पूरा शादी करवा के प्राण जीलाई बेहुलै बनाएर यज्ञ गरेर प्राण जीलाई, और दूसरी पत्नी फूलबाई, दूसरी पत्नी तेज कुमारी, मतलब दूसरी पत्नी बना करके लिए, यही बोल रहे हैं। भाव अपनी अपनी, जमात अपना अपना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन्होंने आत्मसात की इस चीज को, तो प्राण जी ने के पत्नी के भाव में रखे थे कि सुंदर साथ का कीमत इतना ही है। कोई एक महान परमहंस संत जा रहे हो, और उस संत का कीमत समझने वाला क्या भाव से संत से मिलता होगा, लेकिन बगल में एक जंगल के किनारा में एक शेर भी बैठा हुआ है। शेर भी बहुत घोर के देख रहा है। तो ये शेर क्या उस संत को परमहंस देख रहा है कि उसका खुराक देख रहा है? ऐसे प्राण जी महाप्रभु के महानता को तो दुनिया वाले कामी पुरुष बना के देख रहे हैं। अपना सारा गुणांग इंद्रियों का रंग लगा दिया तेज कुमारी को शादी करके। इसलिए नजर अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो, चाहे इंसान बना के देखो।
ये सुख कयो न जावहीं, जो सुख देत जुबान। कई सुख मीठी बान के, हक देत कर प्यार। ज्यों मासुक देत आशिक को, एक तन यार को यार। ले, अब यार शब्द भी आया, मासुक आशिक भी आया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध में यार का संबंध आया था, सखा भाव है। तो यहाँ का भाव से एक अर्धांगिनी यार भी हो सकती है, प्यार भी हो सकती है, दास भाव भी, वात्सल्य भाव भी, सभी भाव एक अर्धांगिनी में हो सकता है। तो शब्द तो यहीं का है, और दिव्य परम धाम में लीला का वहाँ का भूमि सच्चिदानंद अपने हृदय को बनाए। इसके बाद उदाहरण का थोड़ा बहुत अपना लिमिटेशन होता है, लास्ट में उसको भी छोड़ करके राज्य के प्रेम में अद्वैत होना होता है। इसलिए मासुक देता आशिक को, एक तन यार को यार, साथी में साथी होकर के एक दूसरे को खुल जाते हैं। ऐसा ये भी कई सुख मीठी बान के देते हैं, साथी के ऐसत भी देते हैं, सभी ऐसत। नैन रसीले रंग भरे, प्रेम प्रीत भीगल। नयन रसीले रंग भरे, प्रेम प्रीत भीगल। प्रेम की प्रस्तुति है। प्रेम अंदर हृदय के भंडार, प्रीत आंख से प्रकट हो गया, भीगला सामने को सेवा द्वारा सामने में पहुंची गए, उसको बोलते हैं भीगल। प्रेम हृदय में है, प्रीता आंखों द्वारा इंद्रियों द्वारा प्रकट हो गया, प्रीता उससे गुणांग इंद्रिय द्वारा सेवा करने लगे तो भीगला। बैजू महारानी के हृदय में राज्य का प्रेम, प्राणनाथ जी के साथ लेकर के उन्होंने सुंदर सेवा करी। सुंदर साथ को, जो सुंदर साथ के पास जो प्रेम के भाव से, तो प्रीत सेवा द्वारा सब सुंदर सर करी जाए, भीगला। तो अपने अपने अंदर में भी इस तरह से राज्य का प्रेम मैंने कितना समझा हूँ, कितना उनके प्रीत की भाषा राज्य के विषय में बोलता हूँ। क्योंकि संसार में जो चीज अपने को बहुत पसंद लगता है वो कोई ना कोई से बात करते, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है ऐसा। अपने पति की बात खुशी होकर के कोई कहते, अपनी पत्नी की बात खुशी, अपने बच्चों की बात खुशी हो, वो जो एक्सप्रेशन जो कर रहा है वो प्रीत है, उसका रूट अंदर में प्रेम है, इसलिए प्रीत प्रकट हो रहा है। और उनके लिए कुछ वस्तु शरीर इन्वॉल्व हो जाता है, इसका मतलब वो भीगे का प्रमाण है। तो बेत देत है सब जब हेत सुख, चुभ रहता रूह के दिल। इस तरह से श्यामा जी महारानी सुंदर साथ की सेवा, सुंदर साथ श्यामा जी महारानी, राजी महाराज सुंदर साथ को इस तरह से प्रेम में लीला हो रही। ईशक का प्याला रंग रस का जब देता नैना मरोर। आपको राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार सब हो गया, यहाँ खाली ईशक के सागर, ईशक का ही दर्शन हो रहा है। नैना मोरर बोलते हो श्रृंगार का, जो अनियाली काजल वाला और वो कान का आभूषण, कान सुनते बोलते आभूषण, आभूषण में ही इतना प्रेम भाव है तो कान में कितना है करके वो सारा श्रृंगार ले आके जोड़ना है। मतलब पहला जितने भी हुआ सब ले आके जोड़ना, एक ही जगह में सब चौपाई नहीं बनता है ना, इसीलिए टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग प्रकरण, अलग अलग नूर का सागर, नीर का सागर करके सागर करना अलग अलग। लेकिन जब आप एक सागर में तो सभी सागर डुबा के डूबना, मतलब अब मस्तिष्क कितना पतला बना सकते हैं, कितना बारीकी ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। हम कितना फेमिलियर है उस चिंतन में, जितना ध्यान करके फेमिलियर उतने एक ही साथ में सब आता है। तो संसार का चिंतन ज्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिमाग में प्रेम जस्तो हुन्छ। मैले उदाहरण दिएको छु, उखुमा भएको चिनी जस्तो, शरीरमा निक्लेको दुबो जस्तो, दुबी जस्तो होला नि, टाटेर पाटे प्रेम।
राजी आँखा हेरेपछि कान आउँदैन, कान हेरेपछि आँखा आउँदैन, त्यस्तो खालको प्रेम भएर फाटेको एकैसाथ सबै देखाउनको लागि अलग अलग वर्णन करके एक ही स्वरूप में खड़ा करना पड़ेगा अपने। हमारे मस्तिष्क के पावर अनुसार थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, इसीलिए तो कभी कभी सब ये शरीर का संसार का डिलीट करके परात्मा में उठ करके देखो सब एक जगह है करके फिर परात्मा में चढ़ा देते हैं। कभी वो भी परात्मा का ताकत सब भाव समझे तभी तो फिर पकड़ में आएगा, नहीं तो फिर परात्म बनेको कस्तो भने फेरि काम भएन। इसका प्याला रंग रस का, इसका प्याला रंग रस का, जब देता नैन मरोर, फूल पहुंचे तालू रूह के, कायम चढ़ावा होता जोर, कायम चढ़ाव होता जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 12 चौपाई नंबर 10 हमने दोहराया है और 10 में थोड़ा सा और 2 चरण बाकी है। कल इसको और भाव और भक्ति के साथ प्रवेश करेंगे। अभी के लिए प्रणाम। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।